सबसे पहले हजारों की संख्या में पहुंचे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको सत साहेब, सत साहेब, संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की। आकाश में पुंज की तरह विराजमान दीप्यमान सितारे, गगन में हजारों सूर्यों की तरह चमत्कार, बेमिसाल महबूब और आपके गरीबों की हक की रक्षा करने वाले, पूरे हरियाणा की आन बान शान और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने थोड़े समय में बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है, ऐसे हमारे आज के संत कबीर के प्रकट दिवस पर इस बड़े विशाल समारोह के मुख्य अतिथि बहुत ही आदरणीय श्री नया सिंह सैनी जी हमारे बीच में उपस्थित एक बार खड़े होकर के तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। सब खड़े होकर कहते हैं ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने आपके हकों की रक्षा के लिए कोई किसी विरोधी को नहीं देखा और मुख्यमंत्री बनते ही पहली क्रम से आपका अध्यक्ष स्वीकार करके आपने मुख्यमंत्री आपको दे दिया। ये उसे हिंदुस्तान के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में इनका नाम सोने अक्षर में लिखा जाएगा। हमारे बीच में आज रिहंगम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी पूर्व सांसद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य, हमारी बहुत ही आदरणीय बहन तेजस्वी ओजस्वी और आपके हकों की रक्षा करने के लिए दिन रात एक करने वाली हमारी बहन सुनीता दुग्गल, हमारे बीच में वो मंत्री जिसने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री मनोहर ठाकुर जी को सबसे पहले पत्र लिखा था कि आदिवासी समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे हमारे मंत्री अरविंद शर्मा जी हमारे बीच में बैठे हैं। अरविंद शर्मा जी के लिए ताली का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में रणबीर गंगवाली, एक निराले मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बहुत ही योग्य और कर्मठ मंत्री हमारे बीच में बैठे हैं। बहुत ही हमारे एससी समाज के आन शान और बहुत ही कर्मठ मंत्री किशन बेदी जी हमारे बीच में, हमारे बीच पूर्व मंत्री अरुण धामेर जी, हमारे बहुत ही सौम्य और सुशील विधायक कपूर वाल्मीकि जी, जो बड़े मिलनजुल के हमारे विधायक हैं, उनके साथ बड़ी मनमस्त हंसने वाले रणदीप परिहार जी, हमारी बहन रेणु दावला जी, हमारे बीच जगदीश चोपड़ा साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय जोगीराम खुंडिया जी, भाई धर्मवीर दावला जी, भाई राजू अग्रवाल जी, रतन बामनिया जी, भाई सुभाष बराला जी और हमारे बीच मेयर डॉक्टर के मेयर रावत वाल्मीकि जी, बलवान आर्या जी, आशीष अग्रवाल जी और हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत सौम्य और सुशील और पूरे हरियाणा के भाईचारे की एकता का प्रतीक हमारे अध्यक्ष मोहनलाल गुरोजी जी, आप सबका भारी संख्या में पहुंचने पर उस पूरी सरकार का मन विराजमान होने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको नमन करता हूं। आज हम उस महान तत्वदर्शी संत कबीर की प्रकट दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने एकता भाईचारे का पाठ पढ़ाकर रूढ़िवादिता के पुराणाघात कर अंधविश्वास के पुराणाघात करके इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया। और संत कबीर जी बोलते थे, पत्थर तुझे हरी मिले तो में कुछ पहाड़ काटे वो चाकी बनी जो पीस गए संसार। वो कर्म की बात करते थे और ऐसे कर्म की बात करते करते जब मस्जिद के आगे से गुजरते थे मुसलमानों को बोलते थे, पत्थर पत्थर जोड़ी के मस्जिद नहीं बनाए, ताल चढ़ी दुनिया पार में क्या बहरा हुआ बताए। खुद आप लोग आपके अंतिम छोर पर बैठ कर भी आपको दर्शन देंगे। एक ऐसे मंत्री वाली और कर्म की बात करते थे, बड़े लोगों की बात करते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं और फलवाड़े में दूर। और जात पात की बात और कट्टरता की बात को दूर करके बोलते थे, साधु सन्यासियों के बारे में बोलते थे कि जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और रोज रोज का बड़ी रहे जो ज्ञान। ऐसे कवि हमारे धरातल पर प्रकट हुए और उन्होंने भक्ति भाव से लिखा, गुरु की महिमा के बारे में लिखा, गुरु की महिमा में इतने बड़े शब्द लिखिए, गुरु का मान कीजिए गुरु ज्ञान की खान,
और शीश दिए मिल जाए वो भी सस्ता दर। ऐसे गुरु की कहना गुरु के दिन ज्ञान नहीं है, गुरु के दिन गति नहीं है, और गुरु की परंपराएं बोलते हैं गुरु गोविंद लोग खड़े आगे लागू पाए बलियाली के बाबा ऐसे गुरु की परंपरा की बात करते हैं। और राम नाम का जब कबीर साहब ने इस तरह को इस पूरी पृथ्वी को राम राम के बारे में पेश कराया और राम नाम की बात करके राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसे संत कबीर हमारे हमारे देश में हुए। तो ये देश साधु सन्यासियों का देश है, ये देश ऋषि मुनियों का देश है, हजारों हजारों वर्ष साधु सन्यासी ऋषि मुनियों के देश है। ये देश भगवान शिव का देश है, ये देश है परशुराम का, ये देश है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, ये देश है महात्मा बुद्ध का, ये देश है उन नौजवानों का जिन्होंने 25-26 साल के अपने फांसी के बंधे को चुन के देश को आजाद करा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल्लाह भगत सिंह जैसे लोगों ने भी देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं आज अपने महबूब और अपने गिरफ्तार मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करते हुए कहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोई लोग नहीं देखा, वो इतने बड़े सूबे में 35 लाख लोगों के लिए जो लगातार 18 वर्षों से धरना, जुलूस, प्रदर्शन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं करके अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और चुनाव से पहले बोल दिया था मन पर कि मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम के डीएससी बहाल कर दूंगा। और ये अपने वादे के, अपने वचन के, इनके कर्मी और पत्नी को यंत्र किए थे पूरे हरियाणा के लोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात होगी जो खर्ची और पर्ची का सिलसिला चल रहा था पिछली कांग्रेस की सरकार को पर्ची को तोड़कर एक ऐसा इतिहास बनाया है कि जो आज दूर दूर तक पर्चे बैठे हैं। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक बहुत बड़ा परिवार है, कांग्रेस परिवार, मुख्यमंत्री रोहतक में, और रोहतक में परिवार की दो बेटियां टीचर लगी है। अब आपने इस खर्ची पर्ची के ड्रामे को तोड़ने के बाद और जब इलेक्शन में उनके गाँव में काफी कांग्रेस को वोट देना है तो दोनों बेटियों ने कहा कि नहीं, हम उस मसीहा को वोट देंगे जिन्होंने खर्ची पर्ची को तोड़ करके हमारी मेहनत से हमारी रोजी रोटी दी है, उस हम अपने न्याय से मुख्यमंत्री को अपनी वोट देंगे। और जब उनके घरवाले नहीं माने तो दोनों बेटियों ने अपना काम छोड़ करके लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो ऐसे जो काम करके दिखाया है तो मुख्यमंत्री ने उनको एक मिसाल पेश करके दिखाई है पूरे हरियाणा में। एक हरियाणा सबका साथ और सबका विकास लेके चले हैं। और आज मैं याद करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने लिखा था The safety honor and welfare of your country comes first always at every time. And the safety honor and comfort of the man you lead, you command, the next your own in safety comfort comes always at every time. और लिख दिया था कि देश का मान सम्मान, देश का स्वाभिमान सबसे पहले आता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वही काम करके दिखाया। और मैं एक बात अवश्य आपको कहना चाहता हूँ, ये देश की जनता जितनी ज्यादा जागरूक होगी, जितनी ज्यादा सुशिक्षित होगी, उतने ही भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक जीने की कला है, एक देश की संस्कृति है, परंपरा है, इतिहास है, एक सभ्यता है, एक संस्कार है। तो मैं आज इतनी हजारों की संख्या में पहुंचे मेरे समाज के लोगों, आपको नमन करते हुए आज बधाई देता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री को, जिन्होंने इतना बड़ा काम करके एक इतिहास जागृत किया है। और दो मैं मुख्यमंत्री को करना चाहता हूँ, ये धार्मिक समाज के लोग बैठे सिर्फ एक मिनट लूंगा। मुझे पता है ये धार्मिक समाज बहुत क्रांतिकारी इतिहास रहा है, धार्मिक समाज का शूरवीर योद्धा रहे धार्मिक समाज के लोग। ये इतने क्रांतिकारी आपने इतिहास पढ़ा होगा महाभारत का, महाभारत में आपने पांडवों का इतिहास पढ़ा होगा, द्रोणाचार्य का इतिहास पढ़ा होगा, बैठे हमारे बीच में एक ऐसा योद्धा, जब अर्जुन एक तीर जहां मारता था और वो योद्धा 6 तीर मार दिया करता था। उस एक लड़ाई की बात बताना, मैंने गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का दूंगा मान दीजिए था, वो एक लड़ाई धार्मिक समाज का योद्धा था।
सारी फौज की आंखों में मंदिर मार करके वो सर उठाते हैं गुरु गोविंद सिंह के पिताजी तेज बहादुर का, वो जाकर के पंजाब में लेके आते हैं, वो देवता सिंह धारण समाज के थे। मैं ये इतिहास आपको बताना चाहता हूँ। आपने रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ा होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब मेरे से लड़ते लड़ते घायल हो गई थी तो उनकी एक दासी थी जिसका नाम था झलकारा बाई। उस झलकारा बाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर उसकी तलवार हाथ में लेकर घोड़े पर चढ़कर अंग्रेजों को मार के आती थी। वो झलकारा बाई धारक समाज के मुख्यमंत्री थी। इसका इतिहास होती रहा है। उन्हें भी आपने देखा होगा रेवाड़ी के अंदर एक डूंगरमल धारक के रेवाड़ी के थे। वो लाठी के माहिर थे, लाठी चलाने के माहिर थे। वो 32 अंग्रेजों को जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी, बंदूकें थी, 32 अंग्रेजों को अकेले अपनी लाठी के दम पर मार के लाया था और डूंगर को उठाने में इस्तेमाल किया था। ऐसे ऐसे योद्धा इस देश का जो संविधान इतना बड़ा भारत देश को अपना बड़ा संविधान लिख के दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसी DSC समाज में पैदा हुए मुख्यमंत्री। और पाकिस्तान का जो संविधान लिख दिया जोगेंद्र नाथ भारत ने, पाकिस्तान का संविधान ऐसे वीर DSC समाज में पैदा हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, समय की मांग को झेलते हुए समाज थोड़ा पिछड़ गया है, थोड़ा गरीबी में आ गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बात ये है कि पूरे हरियाणा के अंदर संत कबीर के नाम से एक धाम बनाना है। उस धाम के लिए 5 एकड़ जमीन और 25 करोड़ रुपया आपने दे, जैसे आप हमारे मुख्यमंत्री आपने कुरुक्षेत्र के अंदर दिया है, धाम बनाने के लिए वो आप काम करें। और सबसे बड़ी बात जो हमारा DSC समाज जो सदा के लिए ये जातियां, ये DSC समाज की जातियां वाल्मीकि, धारा, कबीर, शांति, लोग, बाजीगर, डोम, भेड़ा, विलासी, श्री का सीरियल, पेड़ में सुधर जाती है। ये आपका सदा के लिए गुणगान करते रहेंगे। एक बार आप आने वाले विधानसभा चुनाव में इस DSC को कानून बना करके पास कर दे, सदा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक छोटी सी कमी है कि एक जाति विशेष का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी आपने दूर करना है। DSC समाज से वो भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। आप यहाँ पहुंचे, एक बार हजारों की संख्या में पहुंचने पर मैं समाज का भी और हमारी पूरी सरकार का इस्तेमाल करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। हम पहले ही चाह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री के शुभागमन से पहले आपके प्रवचन हो जाए, लेकिन चलो समय जैसा गवर्नर कर मैं आग्रह कर रहा हूँ आदरणीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी मंत्री महोदय से कृपया मैं सभी वक्ताओं से निवेदन के समय सीमा का ख्याल रखते हुए आज के सदन में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां श्री कृष्ण कुमार बेदी जी के लिए बजाएं।